सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। हम लोगों को, हम इंसानों को इम्परमानेंट थिंग्स में ही ब्यूटी दिखाई देती है। यानी कि जो चीज़ें परमानेंट नहीं होती, हमें वही चीज़ें ब्यूटीफुल लगती हैं। हम जब भी कहीं जाते हैं और फूलों को देखते हैं, हम फूलों को एडमायर करते हैं, उनकी ब्यूटी की सराहना करते हैं, पर साथ जो फूलों के साथ पत्थर पड़े होते हैं, हमें वो कभी नहीं दिखाई देते, ना ही हमको वो पत्थर ब्यूटीफुल लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पत्थर है वो स्थायी है, वो परमानेंट है, और जो फूल है वो इम्परमानेंट है। ये एक हमारे लॉ ऑफ नेचर, यानी कि लॉ ऑफ नेचर कहना गलत होगा, ये हमारे नेचर का स्वभाव ही है कि हमें सिर्फ इम्परमानेंट या अस्थाई चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती हैं। जो फूल है सुबह खिला हुआ है, शाम को वो ख़त्म हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, उसके पत्ते टूट जाएंगे, मुरझा जाएगा। पर जो पत्थर है वो सुबह भी वैसा रहेगा और शाम को भी वैसा रहेगा और अगले दिन भी वैसा रहेगा। वो परमानेंट है और इसीलिए वो हमें अट्रैक्ट नहीं कर पाता। हमें रिलेशनशिप से अट्रैक्ट करते हैं, फूल अट्रैक्ट करते हैं, या और कोई भी ऐसी इम्परमानेंट चीज़ें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं। रिलेशनशिप से अट्रैक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि रिलेशनशिप्स कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। हमें यूथ अट्रैक्ट करती है क्योंकि जो यूथ होती है, जो यंग एज होती है, हमें पता है वो चली जानी है, बाद में बुढ़ापा आ जाना है। हमें सारा कुछ यानी कि वही अट्रैक्ट करता है। रिलेशनशिप्स में भी ऐसा होता है कि जिसकी कोई गर्लफ्रेंड है तो उसे ऐसा लगता है कि वो उसे कभी भी छोड़ के जा सकती है। एट द बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें रहती हैं। तो ये चीज़ें ही हमारी अट्रैक्शन का सोर्स बनती हैं। अब हम बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद में लिखा हुआ है कि जो सत्य है वो कभी बदलता नहीं है और जो बदल जाता है वो सत्य नहीं है। इसलिए कि जो चीज़ें बदल रही हैं, जैसे कि मैंने पिछली जो भी एग्जांपल्स दी हैं कि मैंने कहा कि जो इम्परमानेंट थिंग्स है वो हमें अट्रैक्ट करती हैं, पर जो इम्परमानेंट खुद हैं, यानी कि जो परमानेंट ही नहीं है, इसका मतलब वो सत्य ही नहीं है। यानी कि जो सत्य ही नहीं है वो हमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, हमें वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। यही सब रीज़न है कि जो ज़ेन गार्डन्स होते हैं वो गार्डन फूलों से नहीं बने होते, वो गार्डन बने होते हैं पत्थरों से और रेत से। ज़ेन गार्डन्स की यही खासियत है कि उनके गार्डन्स में कोई फूल होता ही नहीं। और ये एक बहुत बड़ी एक चीज़ को समझा रहे हैं कि जो रॉक है, वो सैंड है, वो परमानेंट थिंग है, और जो फूल हैं वो इम्परमानेंट है। और ज़ेन गार्डन्स इसलिए परमानेंट थिंग्स को के साथ बने होते हैं कि हमारा ध्यान परमानेंट थिंग्स के ऊपर पड़े, हमारे लाइफ में जो भी कुछ परमानेंट है उसके ऊपर हमारा ध्यान जाए और हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि पत्थर जो होते हैं, रॉक होते हैं, वो परमानेंट होते हैं, पर वो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहे हैं कि ज़ेन गार्डन ये सिर्फ सिंबलाइज करते हैं कि हमें हमारा ध्यान हमेशा अपनी लाइफ में परमानेंट थिंग्स के ऊपर होना चाहिए। और हमारी लाइफ में अगर बात करें कि परमानेंट थिंग है कौन सी, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे लाइफ में जो हमारा माइंड है वो बदलता रहता है, हमारा शरीर भी बदलता रहता है, ये भी परमानेंट नहीं है, हमारा माइंड भी परमानेंट नहीं है, पर जो हमारी सोल है ये परमानेंट है, ये कभी नहीं बदलती, ये वैसे की वैसे ही रहती है। अगर हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो जो हमारी चेतना है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, ये कभी नहीं बदलती, ये वैसे की वैसे ही रहती है। हमारे जीवन में हमारा पूरा ध्यान हमारी चेतना और कॉन्शियसनेस पर होना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।